हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है हीरोन सूत्र से, ठीक है, जो चैप्टर प्रश्नावली 10.1 में, ठीक है। पुराना वाला बुक में जो है जो 12.1 में है और आपका नया जो बुक है जो 10.1 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको समझना है हीरोन का सूत्र। तो सबसे पहले जानिए कि हीरोन क्या है, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए हीरोन कोई यानी कि जो सीरियल यानी टीवी में जो देखा था वो हीरोन नहीं, ठीक है। हीरो क्या है? हीरोन एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, जो मिस्र का वैज्ञानिक था, ठीक है। कहाँ का वैज्ञानिक था? ये मिस्र का वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या? हीरोन। जिसका नाम क्या था? हीरोन। जब इसने एक त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला, भुजा पे उसने निकाला, ठीक है। क्या निकाला? ये इसने भुजा पे रखा, इसको माना ए, इसको माना बी और इसको माना सी, ठीक है। इसको मान लिया, इस भुजा को मान लिया ए, इस भुजा का माना बी और ये भुजा का मान लिया सी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ भी ये रख सकता है, यहाँ भी ये रख सकता है और यहाँ भी आप ये रख सकते हैं, ठीक है। इसने भुजा पे क्या किया? हीरोन का यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। किस पे? भुजा पे रखा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाया एस रूट अंडर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहलाया? एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर ठीक है, ये क्या है? एस क्या है? जब इसने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल रखा और इस पे जब क्षेत्रफल निकला, इसी सूत्र को हम हीरो का सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। या तो हीरोन सूत्र कहिए या तो फिर हीरो। ये था कौन? हीरो एक था, ठीक है। वैज्ञानिक क्या था? हीरो। जब एक बहुत बड़ा फार्मूला इसने प्रतिपादन किया तो क्या एक हीरो ही बन गया रे, ठीक है। तो क्या किया? इसको हीरो का सूत्र भी कहते हैं या फिर हीरोन का सूत्र। नाम क्या था साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का नाम था हीरोन, ठीक है। जब ये हीरोन का सूत्र बनाया तो क्या बन गया? ये हीरो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में सबसे जरूरी जानना है कि ए, बी, सी और एस क्या है, ठीक है। तो ए तो जान रहे हैं कि ए पहला भुजा है, दूसरा मतलब बी जो है दूसरा भुजा है और सी तीसरा भुजा। मान लेते हैं ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस क्या है? तो एस जो है सेमी पेरीमीटर है। एस क्या है? एस सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है, जिसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं हिंदी में। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब समझिए अर्ध परिमाप हम किसको कहेंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सेमी पेरीमीटर। और अर्ध परिमाप को का चीज डिनोट करते हैं हम? एस से, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि अर्ध परिमाप कैसे निकलता है। परिमाप तो आप लोग जानते हैं, परिमाप क्या होता है? अगर एक त्रिभुज में पूरा साइड यानी किनारा को अगर हम जोड़ दिए, पूरा किनारा को एक बार जोड़ देते हैं तो मेरा क्या कहलाता है? परिमाप निकलता है, ठीक है। परिमाप कब कहलाता है? परिमाप। ध्यान से समझिए परिमाप कब कहलाता है? परिमाप कहलाएगा यानी यहाँ से यहाँ 8 है, फिर यहाँ से यहाँ 3 मीटर आए और यहाँ से यहाँ 5 मीटर और कुल लंबाई इसको जोड़ दिए तो मेरा क्या कहलाता है? परिमाप। जैसे 8 और 3 कितना हो गया? 8 और 3 11 और 11 और 5 हो गया 16। तो परिमाप क्या हो गया? 16। अब इसको आप आधा कर दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा आप? अगर आधा कर दीजिएगा तो कहला जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या कहला जाएगा? यानी कि इसको आधा कर दिए तो हो गया, ठीक है। इसको अगर आप परिमाप को अगर आप आधा करते हैं तो क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। तो इसलिए अर्ध परिमाप का जो फार्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, ठीक है। अर्ध परिमाप के लिए फार्मूला ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2 यानी कि परिमाप बट्टा 2, परिमाप बट्टा 2 होता है, ठीक है। परिमाप का आधा कर देंगे, क्या कहला जाएगा? अर्ध परिमाप। ए बी सी बाई में 2 या फिर परिमाप बट्टा 2। कभी कभी आपको बुक में परिमाप दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको ए बी सी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप परिमाप को आधा कर दिए। जैसे बुक में दे देगा परिमाप आपका 14 है, ठीक है। परिमाप कितना दे देगा? यहाँ पे हम कर देते हैं 14। जैसे यहाँ पर दिया तो है परिमाप कितना दिया? 18, तो यहाँ पर रख देते हैं 18 और नीचे में कितना होगी 2, तो कितना बराबर 9। देखिए अर्ध परिमाप कितना निकला था? 9। यहाँ भी 9 के निकल गया 9, ऊपर में काट करके लिखा जाता है ऊपर में, ठीक है। 2 9 18
तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ये हुआ, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एक किसका परिमाप हुआ, यानी कि अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अर्ध परिमाप इक्वल टू क्या कर लिखिएगा, परिमाप बट्टा 2 या फिर ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला अब यहाँ पे लागू किस में करेंगे वो आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। यानी कौन सा त्रिभुज में ये फार्मूला लागू होगा, ठीक है। त्रिभुज तो 3 प्रकार के होता है, समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें तीनों में देखिए कौन सा फार्मूला होगा। ये मिस्र का वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, हीरोन, और जो फार्मूला से हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, हीरोन सूत्र या फिर हीरो का सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, उसको कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये फार्मूला किस किस में लागू हो सकता है, ठीक है। और एक होता है ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और एक हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलो ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको समझना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 होता है, एक तो हीरोन का सूत्र होता है जिसने भुजा पे निकाला था, ठीक है। और एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब बेस यानी कि हाइट दिया रहेगा तो। ये त्रिभुज देखिए हाइट नहीं है, पहले समझिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी 4, ये अलग भी हो सकता है, चलेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम 8। और विषमबाहु त्रिभुज सब अलग अलग होना चाहिए, 4, 5 और 3, ये क्या है, तीनों का तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर तीनों भुजाएं इसका अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर 2 भुजा बराबर है और एक भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा बराबर है तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 को लागू होता है, एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एक होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपको देखना है कि ये फार्मूला कब लागू होगा और ये फार्मूला कब लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तीनों में लागू कर सकते हैं। ये कब लागू होगा, जब आपका हाइट देल रहेगा तब। जैसे यहाँ पे हाइट 90 डिग्री है और ये आपका ये इसका ऊंचाई का मान दिया है, यहाँ से लेके ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये आप तुरंत बैठा दीजिएगा। हाफ इंटू बेस का मान है 4, नीचे वाला है 4 और इंटू जहाँ पे 90 डिग्री गिरता है वही आपका बेस होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा तो ये नीचे वाला बेस हुआ और ऊंचाई का मान कौन हुआ, 8 हुआ, ठीक है। तो ये तुरंत निकल जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी का 8, आपका 8 आ जाएगा, सॉरी 8 दूनी का 16 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, ठीक है। और इस पर भी बैठाइएगा, जब भुजा देल रहेगा तो आप इस पर, जैसे यहाँ पे अब हाइट नहीं देल रहे, जब आपको हाइट नहीं दिया रहे भुजा दिया रहे तो आप हीरोन का सूत्र लागू कीजिएगा। इसमें भी वही, अगर हाइट दिया रहेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब ये हाइट नहीं दिया रहे और भुजा का मान दे दिया जाए 4, 4, 8 तो हीरोन का सूत्र लागू कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वही चीज़ है, जब हाइट रहेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये जब हाइट नहीं रहे तो कौन सा लागू कीजिएगा, हीरोन का सूत्र एस ब्रैकेट में एस, ठीक है, ये वाला लागू कीजिए। और जब हाइट नहीं रहेगा तो हीरोन का सूत्र लागू कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब एक सूत्र जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4
4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें केवल एक ही को फार्मूला जो लगता है केवल समबाहु त्रिभुज के लिए वो परफेक्ट है, ठीक है। ये फार्मूला आप किसी में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर भुजा दिया यहाँ 4 4 4 तो ये शॉर्ट फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। √3/4 इंटू भुजा कितना दिया है 4 पे होल स्क्वायर, तो 4 गुना 4 इसको 2 बार उतार सकते हैं। ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए का मान 2 यानी 2 गो है, 4 गुना 4 1 4 1 4 कर यानी कि 4√3 आंसर देगा। और समबाहु यानी कि आप हीरोन का सूत्र से भी बनाइएगा तो आपका उतना ही आंसर देगा 4√3, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और इससे बनाइए तो आपका शॉर्ट बनेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला केवल इसी में लागू होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक हीरोन का सूत्र लागू कर सकते हैं जो रूट कवर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। और एक क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये कब लागू करना है पता है नहीं, बताएं जब ये हाइट दिया रहेगा तब। जब हाइट नहीं दिया रहे, भुजा दिया रहेगा ए बी सी मान लीजिएगा, ए बी और सी मान लीजिएगा, तो इसको बैठाइएगा तो ये निकल जाएगा। और डायरेक्ट आप इस पे निकाल सकते हैं √3/4 इंटू ए का मान पे। इसके लिए 2 फार्मूला होता है इस पे। एक होता है हीरोन का सूत्र एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एक लागू कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। इस पे भी 2 फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। जब बेस रहेगा तो इसमें भी वही हो जाएगा, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एक 1/2 बेस इंटू हाइट। जब हाइट रहेगा तो ये आप यूज कर सकते हैं, कोई भी त्रिभुज रहे, ठीक है। कोई भी त्रिभुज रहे जब हाइट रहे तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला जो है समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये केवल इसी के लिए लागू होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, ठीक है। एक संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किस पे बोर्ड लिखा हुआ है, एक जो है बोर्ड है इस प्रकार समबाहु त्रिभुज का है और इस पे लिखा हुआ क्या, आगे स्कूल है, ठीक है। जब कहीं भी स्कूल रहता है, ठीक है, तो रोड के किनारे यहाँ पे लिख दिया जाता है कि आगे स्कूल है, धीमे चले, ठीक है। बोर्ड सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का आकार का है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल देता है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर ये बोलता नहीं कि हीरोन का सूत्र नहीं प्रयोग करना, डायरेक्ट बोलता कि इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना है, तो हम शॉर्ट फार्मूला से निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बोल देता है कि हीरोन का सूत्र का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या, जिसका परिमाप दिया 180 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिए परिमाप कितना दिया है 180, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। भुजा कितना है, भुजा ए लिखा हुआ है तो यहाँ भी ए हो गया। देखिए लिखा है भुजा ए वाले, तो भुजा मान लेते ए है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ई भी ए और ई भी ए। अब यहाँ पे अगर परिमाप क्या होता है, सबका जोड़ना होता है ए प्लस ए, ठीक है। परिमाप का अर्थ क्या होता है, ई जितना भी लंबाई है एक त्रिभुज में, किनारा का जितना भी लंबाई है, अगर सबको जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकलता है, परिमाप। तो सबको जोड़ दिए ए प्लस ए इक्वल टू कितना 180। ए के 3 ए हो जाएगा इक्वल टू 180। 3 का टेबल में कितना बार में, 6 बार में, यानी कि 1 0 बैठा दिए, 6 बार में 18, यानी ए का मान कितना आ गया 60, ठीक है। ए का मान कितना आ गया 60, यानी यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है और यहाँ भी क्या है 60 है, ठीक है। लेकिन क्या करता है कभी कभी एग्जाम में, यानी हीरोन का सूत्र यहाँ पे साइलेंट कर देता है, यहाँ पे देता नहीं है, ठीक है। बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात है तो हम हीरोन के यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
ठीक है, हम दोनों विधि से आपको बताएंगे, ठीक है, घबराइए नहीं, हम दोनों विधि से बना देंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो देखिए कितना ही शॉर्ट बनेगा, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, ए तो निकल गया, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, √3/4 इंटू, अब ए है और ए का मान कितना है 60 है, ठीक है। तो यहाँ बैठाएंगे 60 गुना 60। अब यहाँ पे काट दिए, दुक्का 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 0, फिर दुक्का 2 एक बार में, 2 तिया 6 0। तो यहाँ पर बना क्या, 3 3 जा 9, पेज के 0 2 0 और √3, ये क्या आ जाता, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही आंसर हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना। आप आंसर ऐसे भी बना सकते हैं, अगर एग्जाम में दे देगा हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है तो आपको हीरोन का सूत्र का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको तो साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए निकालने के बाद क्या निकाल लेंगे हम, एस निकाल लेंगे, ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो इस तरह करके बना देंगे, अगर यहाँ पर नहीं बोलेगा तो इस विधि से हम बना देंगे। अगर यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट ये, फिर एस निकालने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके बोल रहा तो जिसके कारण हमें एस का मान निकालना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एस निकाल लीजिए, एस बराबर क्या होता है, ये क्या है, सेमी पेरीमीटर, जिसको क्या कहते हैं हम, अर्ध परिमाप। तो एस का फॉर्मूला हम लिखाए थे, आप देख सकते हैं, परिमाप बट्टा कितना होता है 2, ठीक है। एस बराबर क्या होता है, परिमाप बट्टा 2। अब यहाँ देखिए परिमाप आपका दे दिया है, परिमाप कितना 180, तो 180 नीचे में कितना बैठा दिए 2। अभी कट गया कितना बार में, 2 9 18 यानी कि 90 बार में। एस का मान कितना हो गया आपका 90 हो गया। अब यहाँ पे बैठाइए हीरोन का सूत्र। अब यहाँ लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। समझ में आया था ना, ए निकालना है, ए निकालने के बाद फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। बस वहीं पे आंसर। अगर आपको हीरोन का सूत्र से बनाना है तो पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ए निकालने के बाद फिर एस निकालेंगे। एस निकालने के फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, परिमाप बट्टा में 2, ठीक है। परिमाप कितना हो गया 180, नीचे में 2, यहाँ पे काट देंगे कितना बार में, 90 बार में, बस। उसके बाद यहाँ पर अब मेरा डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लागू कीजिए। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस क्या है, एस का जो मान है वो 90 है, फिर ब्रैकेट एस, फिर 90 और माइनस ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 60, तो यहाँ बैठा दिए 60। अब यहाँ पे देखिए भुजा जो था, बी का भुजा को ही ए ही माने और सी का भी भुजा को भी ए ही माने, ठीक है। तो सब जगह ए का मान पुट कीजिएगा। एस का वैल्यू पहले 90 कीजिए और माइनस बी का वैल्यू किसी को भी मान लीजिए, बी 60 हो गया, सब तो उतना ही है, ठीक है। एस वैल्यू, फिर सी का वैल्यू मान लीजिए ए है, ए का वैल्यू कितना हो गया 60, यहाँ पर कितना 90 बैठा, यहाँ पे 90 माइनस कितना 60, सब जगह क्या बैठाना, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या आपको, 90 का 90 जहाँ ब्रैकेट रहता है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहता है। 90 में से 60 गया 30, फिर गुना, 90 में से 60 गया 30, फिर गुना, 90 में से 60 गया तो 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब रूट के अंदर 2 को मिल जाता है तो उसको बाहर एगो निकाल दिया जाता है। तो ये देखिए 2 को मिल गया, ठीक है, 30 और 30 मिला तो 30 बाहर निकल गया। अब यहाँ पर ये 90 और 30 नहीं मिल रहा तो इसको रूट में ही रखेंगे, तो रूट में इसको हम भी तोड़ देंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 है, 30 गुना हम 3 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। 30 गुना 3 इसलिए किए, 3 गुना 30 कर दिए, 3 गुना 30, क्योंकि ये एगो 30 हमको फिर मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम तोड़ दिए, 90 को क्या किए हम तोड़ दिए, नहीं तो एक काम किए पहले आप उतार दिए, बेहतर समझ में आपको आएगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एक ही लाइन में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कमज़ोर विद्यार्थी के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30, 2 को 30 था तो एक बाहर निकल गया, रूट में कौन बच गया, जिसका जोड़ा नहीं मिला था 90 अब गुना में
30। इसका नहीं मिला, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आंसर आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वल टू 30 का 30। अब यहाँ पे देखिए 90 को क्या किया हम तोड़ दिए, ऐसा तोड़िए ताकि 30 का पेयर बन जाएगा, यानी कि जोड़ा बन जाए। ठीक है, तो 3 गुना 30 करते हैं तो कितना आएगा, 30 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 90। इसको तोड़ दिया, गुना में 30, गुना में पहले से कितना है 30 है। अब देखिए फिर एक तो 30 निकल गया, तो पहले से एक 30 बाहर था, एक वो फिर पेयर बन करके निकल गया, जोड़ा बन के निकल गया 30, और रूट में क्या बच गया 3। अब 3 3 जा कितना हो गया 9 पे के 0, 3 3 जा 9, 1 और 1 2 0, रूट कवर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज में भी इतना ही आया था जो 3 लाइन में बन गया था, और यहाँ से थोड़ा सा देखिए लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो आप दोनों विधि में से कोई विधि आप बना सकते हैं अगर, लेकिन सूत्र का प्रयोग करने के लिए बोलेगा तो वही सूत्र से, यानी कि हीरोन का सूत्र से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, और कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार है। ठीक है, और विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं की लंबाई जो है 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 500 यानी कि 5000 है नहीं 5000 प्रति मीटर की दर से प्राप्ति होती है। तो 3 महीने के लिए कुल कितना किराया मतलब होगा। ठीक है, कुल कितना किराया होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्लाईओवर है। ठीक है, ये क्या है, एक फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर यानी कि पुल है। ठीक है, यानी एक क्या है, पुल है, और पुल के नीचे जो इस तरह का जो जगह बच जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह करके है, और इसका जो जगह बच गया ये वाला। ठीक है, इसके में क्या किया, वो विज्ञापन लगाया अपना प्रचार करने के लिए। ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, और इस पर क्या किया वो, यानी कि प्रचार करने के लिए अपन कुछ प्रचार करने के लिए अपना कुछ विज्ञापन यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और इस पर जो जितना वो लेगा, ठीक है, जितना एरिया पे वो कवर करेगा उसका वो लेता है, यानी वो 1 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्ति होती है। यानी कि 1 मीटर वो करेगा तो 5000 रुपया लेगा एक सालाना पे। ठीक है, ये प्रति वर्ष हो रहा है, यहाँ पे प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर की दर से प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 1 वर्ष के लिए वो करेगा तो 5000 रुपया लेगा, वो भी कितना का 1 मीटर का। तो देखते हैं, तो पहले आप निकालिए कि वो कितना क्षेत्रफल वो कवर किया। ठीक है, विज्ञापन के लिए वो कितना क्षेत्रफल कवर किया, यानी कि पेंटिंग वो कितना किया। ठीक है, इस दीवार को अपना पेंट करके कितना विज्ञापन का प्रचार कर रहा। तो पहले आप बना लेते हैं कुछ इस प्रकार त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज हम किसी तरह लीजिए बना लेते हैं इस तरह। इस प्रकार क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज आप किसी तरह भी बना सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप किसी को भी ये में ए और बी सी मान लीजिए, मान लेते हैं त्रिभुज इस प्रकार है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लीजिए सी। आप किसी को ए बी और सी मान सकते हैं, कोई तरह दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 122 है तो ए का मान रख दीजिए आप 122 सेंटीमीटर में है, और बी का मान लीजिए 22 मीटर, और सी को मान लीजिए 120 मीटर। पेंट किया वो कितना क्षेत्रफल पे किया। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले पता करेंगे इसका एरिया निकाल करके। ठीक है, इसके इतना भुजा को क्या किया, इतना भुजा इतना भुजा ले करके क्या किया, वो पेंटिंग किया अपना। ठीक है, तो पहले एरिया देखते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, भुजा है, यानी कि हीरोन का सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, भुजा पे बन रहा है, भुजा पे बनेगा, तो भुजा पे बनेगा तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करेगा। इसके लिए एस का जो यानी एस निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो एस निकाल लीजिए। एस बराबर क्या होता है, फार्मूला परिमाप बट्टा 2 होता है, परिमाप बट्टा 2 होता है। तो परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2। तो ए का मान यहाँ से खोजिए कितना है 122, बी का मान हो गया ये 22, और प्लस सी का मान हो गया 120, अब बाई में कितना हो गया 2। अब सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 120, 122 और 22, तो यहाँ 2 2 4, 2 2 4 6 और 2 2 4, कितना आ गया 264, और नीचे में कितना है 2। तो इसको काट दिए, 2 1 जा 2, 3 बार में, और ये 2 बार में, ये खत्म। 132 आ गया किसका वैल्यू, एस का मान। अब निकाल लीजिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का
क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का सूत्र लागू कीजिए। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस का वैल्यू अभी हम निकाले कितना आया 132, यहाँ बैठाइए 132, फिर ब्रैकेट में एस है तो एस का वैल्यू 132 माइनस ए का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए 122, फिर ब्रैकेट 132 और माइनस बी का वैल्यू यहाँ 22, फिर ब्रैकेट 132 और माइनस फिर यहाँ पर सी है तो सी का वैल्यू 120। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट कवर 132 जहाँ ब्रैकेट वहाँ पे इंटू, अब इसको घटा दिए, 2 में से 2 गया 0, फिर 3 में से 2 गया 1, यानी कि 232 में से 122 गया कितना हो जाएगा 10, फिर गुना, अब इसको घटा दिए, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 3 गया 1 और यहाँ पर 1 बच गया, यानी 132 में से 22 घट गया कितना बच जाएगा 110 और गुना, फिर इसको घटा दी 132 में से 100 कितना चल जाएगा 20 चल जाएगा, कितना बचेगा 12, नहीं 2 का 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कीजिए, अब इसको क्या कीजिए फैक्टर को तोड़िए, सिर्फ 132 को तोड़िए, पहले तो यहाँ पर तोड़ दिए आप 132 को पहले तोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 132 को फैक्टर कीजिए, 2 का टेबल में 6 बार में 2 छक 12, फिर 2 का टेबल में 2 तिया 6, फिर 2 का टेबल में अब 3 का टेबल से लगेगा, लास्ट में 3 है तो 3 3 1 जा 11, यानी कि 132 को हम फैक्टर किए तो कितना आया 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल और 11, कोई दिक्कत। 132 को फैक्टर कर दिए, अब गुना, 10 को फैक्टर मत कीजिए क्योंकि यहाँ से हम 10 को फैक्टर कर देंगे, 10 को फैक्टर कीजिए तो टूट ही जाएगा 5 गुना 2, लेकिन यहाँ पे हम 10 से करेंगे, 10 गुना कितना, 10 का टेबल पड़ी कितना बार में 110 आएगा तो 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ से 11 1 11 2 10 मिल गया। अब यहाँ पे 12 को आप फैक्टर कर दिए क्योंकि 12 के फॉर्म में कोई नहीं है, ठीक है, तो 12 को फैक्टर कर दिए, 12 को आप फैक्टर कर दिए, 2 का 2 2 छक 12, फिर 2 तिया का 6, 2 गुना 3, क्या बना 2 गुना 3। अब रूट के अंदर जब 2 गो आता है तो 1 बाहर निकाल दिए, तो कैसे निकाली थी, 2 गो है तो 1 निकल गया रूट के बाहर, रूट नहीं देना है। यहाँ पे 1 3 यहाँ पर है तो यहाँ भी बन गया, इंटू करके 3 लिखिए, 11 यहाँ 2 को 11 मिला तो रूट के बाहर 1 लिखिए, 2 को 10 है तो इंटू करके 1 को 10 लिखिए। अब ऐसा कोई है, हाँ यहाँ भी जोड़ा भी नहीं गुना, यहाँ अगर हम दागे देते हुए चलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सारा निकल गया, ठीक है। इस तरह करके आप बनाइए। अब सबको इंटू कर दिए, कितना देगा 11 का टेबल 2 बार पढ़िए, 11 दूनी का 22, 11 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 11 दूनी 22 और 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 1 3 2 के 0 1 0 बैठा दीजिए, ठीक है। 10 को छोड़े थे तो 1 0 हो गया, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको बताना है क्या 3 महीने के लिए कुल कितना किराया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिटाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, ऐसे भी क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे 3 महीना का कुल किराया, 3 महीने का कुल किराया इक्वल टू, तो क्षेत्रफल पे ले रहा, कैसे क्षेत्रफल पे ले रहा वो, यानी कि 3 महीना, तो वो सालाना बात हुआ था, वो बात क्या था कैसे सालाना में बोल रहा था कि 5000 रुपया प्रति मीटर की दर से प्राप्ति होगा, ठीक है। प्रति वर्ष मतलब क्या 1 साल पे, और वो ले रहा कितना 3 महीना, तो 12 में से हमको 3 महीना लेना, ठीक है, क्योंकि वो 3 महीना के लिए गया था, 3 महीना के लिए कितना किराया होगा, ठीक है। तो 3 महीना तो 12 में से 3 महीना और गुना यहाँ पर कितना रुपया ले रहा था 5000 रुपया 1 साल पे कितना ले रहा था 1 साल पे, तो 1 साल हमको 3 महीना से 5000 से क्या किए इंटू किए और 12/3 से, ठीक है। तो 12 में से 3 महीना फिर 5000 से इंटू कर दिए और आपका जो क्षेत्रफल है उससे इंटू कर दिए, क्यों जितना क्षेत्रफल पे वो रहेगा उतना क्षेत्रफल का वो पैसा लेगा। तो क्षेत्रफल कितना आया 1 मीटर पे वो ले रहा था 5000, लेकिन आपका बहुत मीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर पे आपको क्षेत्रफल करना है, यानी विज्ञापन करना है इतना पे, तो 13 20।
अब क्या हो गया, रुपया यहाँ लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ 12 के टेबल से काट दिए, 12 कम 12, 12 लिए बच गया एक इसको देंगे तो फिर ही 12 हो गया, तो 12 कम 12 और एक जीरो यहाँ बैठ गया, ये कट गया। बचा कितना, 3 गुना 5000 और गुना में 1 1 0। अब क्या कीजिए, 11 को 15 से इंटू कर दिए, 15 को 11 से इंटू करेंगे कितना देगा, 165 के 0, 1 2 3 और 1 4 जीरो छोड़े थे, 4 जीरो आप ले लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 16,50,000 रुपया वो लेगा, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी है, इसकी दीवारों पर पार्क है, ठीक है। इसकी दीवार पर पार्क को हरा भरा साफ रखे लिखा है। यदि इस दीवार की बीमाएँ जो है 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है, तो इस पेंट से लिखे दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक क्या है, त्रिभुजाकार क्या है, फिसल पट्टी है। ये क्या है, फिसल पट्टी, इसको मान लेते हैं। ये क्या है, फिसल पट्टी है, ठीक है। और ये क्या है, आपका एक दीवार है, और इस दीवार की जो बीमाएँ हैं वो 15 है, मान लेते हैं इसको 11 मीटर है, और इसको मान लेते हैं हम 6 मीटर है। छोटी भुजा है 6 मीटर है, ठीक है। और इस पेंट से लिखे दीवार का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्क को हरा भरा रखिए लिखा हुआ है, ठीक है। को हरा भरा है, ठीक है, लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा रखिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इस दीवार की क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब भुजा दिया रहता है तो हीरोन का सूत्र लागू होता है, ठीक है, जो साइंटिस्ट का नाम है हीरोन, ठीक है। इसका फार्मूला यूज होगा। तो इसके लिए क्या होता है, सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है एस। तो एस बराबर जो फार्मूला होता है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, जिसको कहते हैं हम अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी और बाई में क्या होता है 2। तो ए का जो मान है 11 मान लीजिए आप, और प्लस बी का वैल्यू आप मान लीजिए आप 15, और प्लस सी का वैल्यू हो गया आपका 6, ठीक है। और 2 का 2 सबको आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 और मान लीजिए 11 और कितना हो गया 15 और 6 आपका हो जाएगा 32, और नीचे में कितना हो गया 2। इसको जोड़ने पे यानी कि इसको क्या कीजिए आप डिवाइड दे दिए, तो कितना बार में 16 बार में 32 हो गया। यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप जो कितना निकल गया 16। अब दीवार यानी कि दीवार का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकाल दिए हीरोन का सूत्र से। तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रूट अंडर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। ये हीरोन का सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए एस है, तो एस का वैल्यू कितना निकला 16, और यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ एस का वैल्यू कितना 16 बैठाइए, और माइनस ए का मान किसको लिए थे आप, ए किसको आप किसी को भी मान लीजिए, ए मान लेते हैं इसको, और बी किसको माने यहाँ पे 15, यानी बी इक्वल टू 15 और सी इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ए का मान पुट करना है, तो ए बराबर कितना माने हम 11, और बी का वैल्यू यानी फिर एस है, तो एस का वैल्यू 16 माइनस बी का वैल्यू हो गया 15, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ एस है तो एस का वैल्यू 16 माइनस यहाँ सी का वैल्यू क्या माने हम 6 मान के रखे, ठीक है। तो यहाँ रख दिया आप 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 गुना 16 में से यानी कि ये 11 घट जाए कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 16 में से 15 गया 1, और 16 में से 6 गया कितना बच जाएगा 10। अब इसको आप फैक्टर कर दिए सबको, 16 का तो रूट निकल जाता है, ठीक है, तो इसको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 16 का रूट निकल गया 4, और रूट कवर 5 किसी का नहीं मिल रहा, और पूरा रूट भी नहीं निकलता है। अब यहाँ पे 10 को क्या कीजिए फैक्टर कीजिए, तो यहाँ 10 का जो फैक्टर होगा 5 गुना 2 हो जाएगा। अब 2 को 5 है, जब रूट के अंदर जब 2 को रहता है तो एक बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो 4, अब 2 को था रूट के अंदर तो एक बाहर निकल गया, कितना बच गया 5, और रूट के अंदर क्या बच गया 2। तो 5 जो कितना हो गया 20 और रूट 2। ये क्या आ गया दीवार का क्षेत्रफल मीटर में आ गया स्क्वायर, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दे दिया है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे दिया है 10 सेंटीमीटर और 10 मतलब 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद तथा उसका परिमाप कितना दे दिया है 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जिसमें से 2 भुजा का मान दे दिया है। मान लेते हैं ए बराबर जो है आपका 18 सेंटीमीटर है और बी को मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर है और सी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो सी तो आपको निकालना पड़ेगा और उसका परिमाप जबकि दे दिया। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 42, ठीक है। तीनों भुजा को जोड़ने पे कितना दे दिया है 42, जिसमें से 1-2 भुजा दे दिया, तीसरा निकल जाएगा दोनों को घटाने पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखिए परिमाप। परिमाप किसका परिमाप है, तो त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का जो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ने पे क्या बनाता है परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप दिया है वो 42 दिया था, आप बैठा सकते हैं 42। ए का मान हम माने 18 और बी को माने हैं 10 और प्लस सी पता नहीं है। तो 42 इक्वल टू 18 और 10 कितना हो गया 28 और प्लस सी। तो 28 को ये साइड कर दिए तो आपका सी का मान निकल जाएगा 42 और माइनस 28 इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या कीजिए 42 में से 28 को घटा दीजिए, 42 में से 28 को एक कैरी ले ली हो गया, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 14। सी का वैल्यू कितना निकल गया 14 निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है एस। तो एस क्या होता है परिमाप बट्टा क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो परिमाप का मान कितना दिया था, परिमाप 42 और बाई में 2, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितना बार में 21 बार में, यानी परिमाप जो निकल गया 21 आ गया, ठीक है। 21 परिमाप निकला। अब निकाल ली त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हीरोन का सूत्र लागू होगा, क्योंकि भुजाएं जो है जब भुजाएं पे दे रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन से निकलता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस का जो मान कितना निकाले थे हम, एस का वैल्यू जो निकाले थे 21, तो यहाँ बैठा दिए 21। फिर यहाँ एस का वैल्यू हो गया 21 माइनस ए का मान, किसको मान यहाँ पे ए माने आप 18 को, तो यहाँ रख दिए 18। फिर ब्रैकेट है यहाँ, फिर एस का वैल्यू बैठा है 21, फिर माइनस बी का वैल्यू किसको माने हम 10, फिर ब्रैकेट और फिर 21 और माइनस सी का वैल्यू कितना निकाले हम, सी का वैल्यू 40 निकाले। अब यहाँ पे देखिए √21 जहाँ ब्रैकेट है वहाँ पे गुना का साइन, ठीक है। तो 21 में से 18 गया 3, उसके बाद 21 में से 10 चल गया 11, फिर गुना, और 21 में से 14 चल जाए कितना बचेगा 7। आप क्या कीजिए, आप इसको देखिए कौन सा जोड़ा 2 को मिल रहा है रूट के अंदर, जो 2 को मिलेगा उसको हम बाहर निकाल देंगे और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो अब हम क्या करेंगे, जिसका गुणनखंड हो पाएगा उसको हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 21, तो 3 का टेबल में क्या होता है 21 आ जाता है, 3 सते 21, इसको हम फैक्टर कर दिए तो क्या बना 3 × 7, फिर 3 का 3, फिर 11 फैक्टर नहीं होगा, 3 भी फैक्टर नहीं होगा और 7 भी फैक्टर नहीं होगा, तो सबको क्या किया हम उतार दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 3, यहाँ भी 1 3, तो 1 3 बाहर निकल गया, 1 7 यहाँ और 1 7 यहाँ, तो 2 को मिलता है तब 1 ठो निकलता है, ठीक है। अब 11 नहीं मिला तो 11 को आप रूट में ही रख दिए, यहाँ 7 मिला तो 7 आप रखिए, यहाँ √11 नहीं मिला, तो कितना हो गया 7 या 21 √11। अब ये कांची में था सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्या कीजिए स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 12:17:25 है, इसका परिमाप जो दिया है 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा जब ये अनुपात में रहेगा, ठीक है, अनुपात में यानी कि रेशियो जो होता है क्या अनुपात में, मान लेते हैं देखिए अनुपात किसको कहते हैं हम, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये
8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2, 8 और 6, इसका अनुपात कब होगा? जब इसको काट दिया जाए। 2 एकम 2, ये हो गया 4 बार में, ये आपका हो गया 3 बार में। तो ये अनुपात अब बन गया, ठीक है। रियल वैल्यू कितना था? जो त्रिभुज की जो भुजाएं जो था रियल 2 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। जब इसको हम काट देते हैं तो कितना? 1, 4 और 3 में बढ़ गया। इसी को क्या कहते हैं हम? अनुपात, ठीक है। तो जब ये अनुपात रहता है तो यहाँ पर हमको रियल भुजाओं को पता नहीं कि ए का मान, रियल मान कौन होगा, ठीक है। कितना जो है हमको पता नहीं, लेकिन इसको काट करके दिया गया है। तो कौन सा टेबल से ये काटा जो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक से रहे, मतलब कि इसको जब रेशियो में रहेगा तो आप x मान लीजिएगा, ठीक है। और x मान लीजिए, तो यहाँ लिखिए a बराबर क्या मान लेते हैं हम? 12x। यहाँ पर कुछ x का मान जो होगा, जो इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। यहाँ से समझिए, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ x है, यानी कि 1 गुना x का मान ऐसा में रखें जो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, तो यहाँ हमको पता है तो हम यहाँ पे 2 रखें नहीं, तो यहाँ पे हमको पता नहीं है कि यहाँ पे रियल वैल्यू क्या होगा, इसीलिए हम नहीं मान सकते, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा जो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए हम 12x मान लिए a को मान, और b बराबर मान लेते हैं हम 17x, और c को मान लेते हैं हम 25x, ठीक है। और इसका परिमाप दिया, जो दिया है 540 सेंटीमीटर है। तो आप भी लिखिए परिमाप, किसका परिमाप? तो त्रिभुज का परिमाप जो दिया है, कि परिमाप दे दिया है ना, त्रिभुज का जो परिमाप है 540 सेंटीमीटर है। फिर से देखिए, त्रिभुज का जो परिमाप हुआ है, जो दिया है 540 सेंटीमीटर, हम उतार लिए। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 540। अब यहाँ पे देखिए a का मान जो है 12x है, फिर प्लस b का वैल्यू जो है 17x, और प्लस c का जो मान है 25x इक्वल टू 540। अब यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7, 5, 12, 12, 13 और 1 14 के 4 हाथ में 1, उसके बाद 2, 3, 4 और 1 5, 54 x इक्वल टू जो है सो उतार दीजिए। उसके बाद 54 का टेबल एक बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया आपका? x का मान हो गया 10, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकल गया? 10 निकल गया। अब यहाँ पे रियल मान निकालिए, आपका x का जो मान कितना हो जाएगा, यानी कि a का जो मान कितना हुआ। तो a का जो वैल्यू था जो 12x था, तो 12 इंटू x का वैल्यू पता चला 10 है, ठीक है। तो कितना हो गया? यानी कि 120 सेंटीमीटर में परिमाप था, तो ये आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब b का जो मान हो गया आपका 17x था, तो 17 गुना x का वैल्यू कितना आया था? 10, मल्टीप्लाई में लगा दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 सेंटीमीटर b का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए c का जो मान है 25x है, 25x है, तो 25 गुना और x का जो मान है वो 10 है, तो यहाँ 10 रख दिए और इसे इंटू कर दिए, कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब बैठाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे बोल रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हीरोन का सूत्र लागू कीजिए। s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब यहाँ पे क्या है? s है, तो s का जो वैल्यू है s निकालना पड़ेगा, हम s निकाले नहीं, ठीक है। तो s किसको कहते हैं हम? परिमाप बट्टा 2। तो परिमाप कितना दिया है? परिमाप का जो मान है 540 है और नीचे में 2। अब यहाँ 2 का टेबल से काट दिए, 2 दूनी का 4, 2 सत्ते का 14 और 1 0, 270 आ गया परिमाप, ठीक है। तो s का जो मान आया आपका 270 आ गया, ठीक है। तो s का मान यहाँ पे पुट किए 270, 2 दूनी 4, 2, ठीक है। अब यहाँ पर फिर s है, तो s का वैल्यू 270 और गुना a का जो माने थे हम, a का वैल्यू कहाँ माने? यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है? 120, तो यहाँ रखिए 120, फिर ब्रैकेट, फिर s का वैल्यू 270 और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस डालना है आपको। 270 माइनस
बी का जो वैल्यू है आपका 170 है, ठीक है। 120 था यहाँ पर ए का मान और बी का जो मान है 170 है, तो बी की जगह क्या रखेंगे 170। फिर ब्रैकेट यहाँ पर एस का वैल्यू कितना है 270 और माइनस सी का जो मान आया आपका 270 आ गया, ठीक है। 270 ने यहाँ पे सी का जो मान है वो 250 है, ठीक है। सी का जो वैल्यू है यहाँ पे 250 है, 250। उसके बाद यहाँ पे देखिए 270 मल्टीप्लाई 0 का 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 150। फिर गुना, फिर 270 में से 170 चल जाएगा तो 70 से यानी कि 100 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 270 में से 250 हो गया तो कितना बचेगा 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फैक्टर कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर 100 का रूट निकल जाता है, तो जिसका निकल जा रहा है उसको आप निकाल के चलिए, ठीक रहेगा। 100 का रूट कितना हो जाएगा 10। अब किसी का रूट नहीं निकलता हो और यहाँ 2 गो यानी कि जोड़ा भी नहीं निकल रहा, ठीक है, जो हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं। अब सबको क्या कीजिए फैक्टर कीजिए, यानी कि 9 का टेबल 3 बार पढ़ दिए, ठीक है। 9 गुना 3, 9 तिया कितना हो गया 27 और 90 पे क्या किए हम 0 छोड़ दिए, ठीक है। फिर गुना, यहाँ पर देखिए 15 है, 15 को थोड़ी 0 में कहीं भी बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 15, तो 5 तिया 15, 5 गुना 3। अब यहाँ पर 3 पे यहाँ पे क्या बैठा दिए 0 बैठा दिए 30 पे। तो एक काम करते हैं हम 30 यहाँ बैठा देते हैं, यानी कि 30 पे हम 0 बैठा देते हैं, तो ये 30 और ये 30 क्या हो जाएगा निकल जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखिए 270 को तोड़ दिए, 9 तिया 27 और 1 0। आप ये दोनों को इंटू कीजिए, देखिए 270 देगा कि नहीं। अब 5 इसको क्या किए 5 तिया 15, ठीक है। 30 का टेबल आप 5 बार पढ़िए तो 150 दे देगा। अब ये तो निकल गया था 10। अब गुना, यहाँ 20 कैसे हो गया 4 गुना 5, 4 गुना 5, 4 पचे 20। आप पूरा को भी फैक्टर कर सकते हैं, जैसे ये 30 हुआ तो 30 को भी और फैक्टर कीजिए, 9 हुआ तो 9 को भी फैक्टर कीजिए। आप थोड़ा का भी यानी फैक्टर कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ जाएगा आपके लिए, आप बेहतर भी सीख सकते हैं आप। अगर आप यहाँ से सीख जाते हैं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा है। 270 देखिए आपको समझाते हैं, जैसे 9 हो गया तो 9 को आप फैक्टर कीजिए। चलिए जो नहीं निकाल पा रहे हैं उसके लिए देखिए, और जो जिससे जो समझ में आ जा रहा है तो आप यहीं से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 को तोड़ देते हैं, सबको हम तोड़ देते हैं। 3 गुना 3, 30 को तोड़ दिए, ठीक है। तो 30 को कैसे तोड़ेंगे, यानी कि 30 को आप फैक्टर कर सकते हैं यहाँ पे 15 बार में, फिर 5 बार में। तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। 5 तो फैक्टर होगा ही नहीं। फिर 30 क्या करेंगे, 30 को भी फैक्टर कर दीजिए। तो 30 को फैक्टर करेंगे क्या, फिर वही देगा 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ किए थे 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 4 का 2 गुना 2 और 5 को क्या करेंगे हम 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका ये जोड़ा मिल जाएगा, इसका ये जोड़ा मिल जाएगा, इसका ये 5 मिल गया, ये 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से 2 मिल जाएगा और यहाँ से 3 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे तुरंत हो जाएगा। 9 का तो रूट जानवे करते हैं, पहले आप 10 उतार लिए। जो समझ में नहीं आ पाए उसके लिए ये है, ठीक है। इसको सिर्फ समझाए थे और इसको छोड़ दिया, अब इसको हम हटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था आपको। यहाँ से देखिए 10 का 10 और 9 का पूरा रूट निकल जाता है, किसका होता है ये 3 का होता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर 1 30 और यहाँ 1 30, तो 30 बैठा दीजिए, यहाँ 5 और 1 यहाँ 5, 5 उतार दीजिए। अब गुना 4 का जो है यानी पूरा रूट निकल जाता है किसका 2 का। अब क्या करेंगे हम सबको इंटू कर दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया और 5 दूनी का 10 हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे 9 बैठा देंगे, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हुआ और 1 0 बैठाई, 5 दूनी का 10 हुआ तो 1 0 और पहले से 1 0, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।
तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आप 6 का देखिए जो लास्ट है आपका। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट है जो 6 का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले आप क्या कीजिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा और दो कोण क्या हो, बराबर हो। तो हमको सिर्फ भुजा से मतलब है, क्योंकि जो हीरोन का जो साइंटिस्ट था, जो मतलब हीरोन जो साइंटिस्ट था, वो भुजा के यानी कि भुजा पे क्या बनाया, क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं बराबर हो जाएं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 30 है, यानी तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। इसकी जो परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसकी परिमाप बराबर भुजाएं, इसकी परिमाप यहाँ से ये गलत हो गया, यहाँ पे देखिए, और बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि बराबर भुजाएं जो है यानी 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हम माने थे बराबर भुजाएं, तो ये भी हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, तो इसकी परिमाप जो दिया आपका कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दे दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीसरा भुजा भी आपको पता होना चाहिए। जो आपको पता नहीं है तो क्या इसको हम मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। सी आपको निकाल लीजिए। तो सी कैसे निकलेगा, यानी कि परिमाप से निकल जाएगा। तो लिखिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो है 30 दे दिया, और इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। अब यहाँ ए का मान है तो रखिए 12, और बी का वैल्यू भी क्या है, 12 माने हैं। अब प्लस सी पता नहीं है, सी निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ दिए 24 और प्लस सी इक्वल टू 30 हो गया। अब आपको निकालना है सी, तो सी यहीं छोड़ दिए, और 30 ये प्लस से माइनस हो गया कितना, 24। तो सी का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एस निकालना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए काची की जरूरत होता है आपको, एस का वैल्यू, ठीक है। तो एस निकाल लीजिए। तो एस का जो फार्मूला होता है परिमाप बट्टा 2। अब परिमाप कितना दिया था, देखिए परिमाप जो था 30 है, 30 और नीचे में 2, इसको काट देंगे कितना बार में, तो ये हो गया 15 बार में। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 15 निकल गया, 15 सेंटीमीटर। अब लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोड का सूत्र से निकाल दीजिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट का वर्ग, एस ब्रैकेट में एस माइनस है, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस का जो वैल्यू है वो 15 है, फिर ब्रैकेट 15 माइनस ए का जो मान है, ए को माने आप 12, फिर ब्रैकेट 15 माइनस बी को भी माने आप 12, फिर ब्रैकेट 15 माइनस सी का वैल्यू कितना माने थे, सी का वैल्यू 6 है। देख सकते हैं यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ रख दिए 6। अब इसको क्या कीजिए, सबको घटा लीजिए। 15 का 15 जहाँ ब्रैकेट वहाँ पे गुना, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, और 15 में से 6 गया, कितना हो गया 9। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबको तोड़ लीजिए आप, 15 को तोड़िए तो 5 गुना 3 और 3 गुना 3, और इसको भी तोड़ लिए 3 गुना 3, ऐसे पूरा पूरा रूट भी निकल जाता है 9 का। तो तोड़ रहे तो भी, तो यहाँ देखिए यहाँ से 2 गो और यहाँ से आपका 2 गो, ठीक है। जब रूट के अंदर 2 गो रहता तो एक बाहर निकल गया, तो इसका निकल गया और एक इसका निकल गया, और रूट के अंदर क्या रह गया 5 मल्टीपल 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 3 या 9, और रूट का वर्ग कितना बच गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।